हेलो गाइस, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग टॉपिक देख लिए, क्या क्या टॉपिक फर्स्ट वीडियो में रिकवर करना है। उसके बाद सेल इंट्रोडक्शन देख लिए, सेल थ्योरी देख लिए, ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिए। उसके बाद डिफरेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देख लिए। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ कुछ और पॉइंट देख ले रहे हैं जो कि बेसिकली हो, जो नीट के अकॉर्डिंग हो गाइस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसे देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है गाइस। जो कि यूनिसेलुलर क्या है वो भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप टू वन सेल, इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता भी है और प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है गाइस। क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल से बना हुआ होता है बैक्टीरिया। ठीक है गाइस। उसके बाद ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ग्रीन एल्गी भी वो सेम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म भी प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। फिर पीपीएलओ, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएलओ। दिस टाइप आर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइस। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द फोर बेसिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया आर द बेसिलिस। क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया कितना शेप का होता है, कितना आकार का होता है गाइस? फोर। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलिस। कौन? बेसिलिस। बेसिलिस इज द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग के लिए क्या है? एक हेल्पफुल है। जो मिल्क से कर्ड बनता है उस प्रोसेसर में कौन बैक्टीरिया काम करता है? बेसिलिस। और कौन बैक्टीरिया कर्ड में रहता है? बेसिलिस। ठीक है गाइस। अब उसके बाद बेसिलिस का स्ट्रक्चर रड लाइक स्ट्रक्चर। तो रड कैसा होता है? दिस इज द रड। ठीक है गाइस। आप रड देखे होंगे, घर मकान बनने में यूज होता है। दिस इज द रड, रड टाइप स्ट्रक्चर होता है गाइस। उसके बाद देखते हैं कोकस, दिस द स्फेरिकल। ठीक है गाइस। दिस टाइप आर स्ट्रक्चर ऑफ कोकस। फिर वाइब्रिया, कॉमन सेप, कॉमन सेप को होता है स्पाइरल, स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम का सेप कैसा होता है? यहाँ पे थोड़ा स्पाइरल। ठीक है। स्फेरिकल, कोकस को स्फेरिकल सी, इसका यहाँ पे ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सीओ तो राउंड सेप, सीओ CUES कॉन्सेप्ट क्लियर। सीओ ध्यान में कैसा? कोकस। अब बेसिलिस बी, एक लंबा सा ऐसा लाइन आ रहा है, इसको क्या कॉन्सेप्ट में रड। उसके बाद ही नहीं होगा रड लाइक से। उसके बाद वायरस, वाइरस, कॉमन सेप। क्या होता है? कॉमन सेप। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल। क्या होता है? ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल। सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? सेल वॉल होता है, उसमें सेल वॉल होता है गाइस। क्या होता है? सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं मेम्ब्रेन। सराउंडिंग क्या चीज से सराउंडिंग होता है? सेल मेम्ब्रेन से। और सारा प्रोकैरियोटिक क्या होता है? सेल वॉल होता है। The fluid material filling the cell is the cytoplasm। इसमें कैसा मटेरियल होता है? फ्लूइड सीधा से बात है। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब पानी। पानी कैसा है? फ्लूइड टाइप का होता है, इसलिए उसको बोला गया है फ्लूइड मटेरियल। फिलिंग, उसमें क्या होता है? सेल में कैसा मटेरियल होता है? फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल। तो साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब वाटर। तो साइटो सेल, सेल के अंदर किसके अंदर?
द फ्लूइड मटेरियल फिलिंग द सेल, यहाँ पे सेल भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखने में तो इसका मीनिंग भी समझ लेंगे, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जब वहां पे जाकर देख सकते हैं इस वीडियो का, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा गाइस। उसके बाद देखते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज नेट सर्कुलर, इस डीएनए इसका कैसा मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर, नॉट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, नॉट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है गाइस, इनक्लोज क्लोज में नहीं होता है, ठीक है। इन एडिशन टू द जेनेटिक डीएनए, इसका एडिशन द जेनेटिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है, कैसा होता है, और सर्कुलर डीएनए, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं, सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड बाय प्लाज्माइड, मेनी यानी बहुत सारे बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर, छोटा सर्कुलर में होता है डीएनए, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्माइड, क्या बोलते हैं, प्लाज्माइड, ठीक है गाइस। उसके बाद और भी इसका पॉइंट देखते हैं, 2-4 पॉइंट, उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। हेलो गाइस, आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग टॉपिक देख लिए, क्या क्या टॉपिक फर्स्ट वीडियो में रिकवर करना है, उसके बाद सेल इंट्रोडक्शन देख लिए, सेल थ्योरी देख लिए, ऑन ओवरव्यू ऑफ सेल देख लिए, उसके बाद डिफरेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देख लिए। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ कुछ और पॉइंट देख ले रहे हैं, जो कि बेसिकली हो, जो नीट के अकॉर्डिंग हो गाइस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसे देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर टाइप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है गाइस। जो कि यूनिसेलुलर क्या है वो भी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप टू वन सेल, इट्स कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता भी है और प्रोकैरियोटिक सेल भी होता है गाइस। क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक सेल, एक सेल से बना हुआ होता है बैक्टीरिया, ठीक है गाइस। उसके बाद ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्लू एल्गी भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ग्रीन एल्गी भी वो सेम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म भी प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। फिर पीपीएलओ, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीएलओ। दिस टाइप आर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है गाइस। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द 4 बेसिकल शेप ऑफ बैक्टीरिया आर द बेसिलिस। क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया कितना शेप का होता है, कितना आकार का होता है गाइस, 4। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलिस। कौन, बेसिलिस, बेसिलिस इज द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ये हम लोग के लिए क्या है, एक हेल्पफुल है। जो मिल्क से कर्ड बनता है उस प्रोसेसर में कौन बैक्टीरिया काम करता है, बेसिलिस। और कौन बैक्टीरिया कर्ड में रहता है, बेसिलिस, ठीक है गाइस। अब उसके बाद बेसिलिस का स्ट्रक्चर रड लाइक स्ट्रक्चर, तो रड कैसा होता है, दिस इज द रड, ठीक है गाइस। आप रड देखे होंगे, घर मकान बनने में यूज होता है, दिस इज द रड, रड टाइप स्ट्रक्चर होता है गाइस। उसके बाद देखते हैं कोकस, दिस द स्फेरिकल, ठीक है गाइस, दिस टाइप आर स्ट्रक्चर ऑफ कोकस। फिर वाइब्रिया, कॉमन सेप, कॉमन सेप को होता है स्पाइरल, स्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम का सेप क्या होता है, यहाँ पे तोड़ दिया, स्पाइरल, ठीक है। स्फेरिकल, कोकस, को स्फेरिकल, सी
इसका यहाँ पे ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। CO तो राउंड शेप, COUS कॉन्सेप्ट क्लियर, CO ध्यान में कैसा फोकस। अब बेसिलिस B एक लंबा सा ऐसा लाइन आ रहा है, इसको क्या कॉन्सेप्ट में रड, उसके बाद ही नहीं होगा रड लाइक से। उसके बाद वायरस, वायरस कॉमन सेप, क्या होता है कॉमन सेप। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल। क्या होता है ऑल प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल। सारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है सेल वॉल होता है, उसमें सेल वॉल होता है गाइस। क्या होता है सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं मेम्ब्रेन। सराउंडिंग क्या चीज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन से, और सारा प्रोकैरियोटिक क्या होता है सेल वॉल होता है। द फ्लूइड मटेरियल फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। इसमें कैसा मटेरियल होता है फ्लूइड सीधा से बात है, साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब पानी। पानी कैसा है फ्लूइड टाइप का होता है, इसलिए उसको बोला गया है फ्लूइड मटेरियल। फिलिंग उसमें क्या होता है सेल में कैसा मटेरियल होता है फ्लूइड मटेरियल। तो साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब वाटर। तो साइटो सेल के अंदर किसके अंदर द फ्लूइड मटेरियल फिलिंग द सेल। यहाँ पे सेल भी दिया हुआ है और यहाँ पे लिखने हो तो इसका मीनिंग भी समझ लेंगे, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। जब वहां पे जाकर देख सकते हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा गाइस। उसके बाद देखते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज नेट सर्कुलर। इस डीएनए इसका कैसा मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर, नॉट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व, इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इन्वॉल्व, नॉट नहीं होता है, क्या नहीं होता है न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ठीक है गाइस। इनक्लोज क्लोज में नहीं होता है, ठीक है। इन एडिशन टू द जेनेटिक डीएनए, इसका एडिशन द जेनेटिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है कैसा होता है और सर्कुलर डीएनए जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं सर्कुलर डीएनए। मेनी बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए कॉल्ड बाय प्लाज्माइड। मेनी यानी बहुत सारे बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर, छोटा सर्कुलर में होता है डीएनए, जिसको क्या कहते हैं प्लाज्माइड। क्या बोलते हैं प्लाज्माइड, ठीक है गाइस। उसके बाद और भी इसका पॉइंट देखते हैं 2-4 पॉइंट, उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। हेलो गाइस, उसके बाद हम लोग लेके आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और आगे टॉपिक देख लेते हैं। ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे आर द सम सर्कुलर क्वाइल बॉडी इज कॉल्ड मेसोसोम। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सम सर्कुलर क्वाइल बॉडी, सर्कुलर टाइप का क्वाइल बॉडी होता है, ठीक है गाइस। क्वाइल बॉडी होता है, यहाँ देख सकते हैं क्वाइल बॉडी, उसको क्या बोलते हैं मेसोसोम, समझे गाइस। और उसके बाद विच आर सिंपली इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होता है सिंपली इनफोल्डिंग, इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे फोल्ड कोई चीज है, इसको हम एक एग्जांपल से बताना चाहेंगे। वैसा भी चीज जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, सपोज दैट ये है सर्कुलर है, दिस इज द सर्कुलर बट आई कैन फोल्ड, दिस इज द फोल्ड, इट्स ओके गाइस। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंपली इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अभी हाईलाइट कर लीजिएगा, इस सारा चीज का नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद कल हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के टोटल लाइन बाय लाइन फिर आपको अंडरस्टैंड करवा देंगे। द कंटेन रिस्पायरेटरी एंजाइम लाइक ऑक्साइड आर द डिहाइड्रोजेनेसिस एंड हिंस द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन। क्या कहता है रिस्पायरेटरी एंजाइम लाइक ऑक्साइड एंड
डिहाइड्रोजेनेसिस एंजाइम एंड द हिंस हेल्प ऑफ द रिस्पायरेशन। किस में हेल्प करता है? रिस्पायरेशन में हेल्प करता है गाइस, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी एंजाइम। कौन कौन? ऑक्साइडेज एंड डिहाइड्रोजेनेसिस। द हेल्प इन सेल वॉल, द हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या करता है? द हेल्प इन द सेल वॉल, क्या चीज हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बनाने के लिए, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टुगेदर ऑफ सेल, सेल को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टुगेदर, एक दूसरे से अलग करता है। प्लाज्माइड डीएनए इज यूज द मॉनिटर बैक्टीरिया फॉर्मेशन। क्या चीज फॉर्मेशन करने के लिए यूज होता है? प्लाज्माइड डीएनए मॉनिटर यूज बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, विथ फॉर्मिंग डीएनए, साथ में फोरिजिंग डीएनए, और बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है प्लाज्माइड डीएनए। ठीक है गाइस, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, और जितना ये डिफरेंस पढ़े और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़े, और कुछ प्रोकैरियोटिक का पॉइंट देख लिए और कुछ यूकैरियोटिक का पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या लाएंगे? एनसीईआरटी का टोटल लाइन बाय लाइन वर्ड को भी समझेंगे गाइस। ये आपका सपोर्ट चाहिए गाइस, तो जितना कंटेंट दे रहे टोटल नीट के बेसिस पे है, NEET नीट का बेसिस पे है। इसके बाद अब हम लोग को कुछ वीडियो में डालेंगे जैक, जैक झारखंड बोर्ड के 2021 के एग्जाम में MCQ पूछेगा बायोलॉजी से उस पे डालेंगे गाइस। उसके बाद देखते हैं। थैंक्स गाइस वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।